हेलो डियर स्टूडेंट, आज बिहार बोर्ड वालों के लिए 10वां लेक्चर लेके आया हूँ और ये आज लास्ट क्लास होगा विद्युत धारा का। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी आसान चैप्टर है वो भी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने श्रेणी क्रम समूहन सेलों का देखा था, आज सेलों का समांतर क्रम समूहन देखेंगे। तो समांतर क्रम के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि श्रेणी क्रम में धारा परिवर्तित नहीं होती है और समांतर क्रम में विभव का मान हर जगह समान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम समूह। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के सेल लेंगे। जो कि एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी सेल हम ले रहे हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। मान लीजिए इसी तरह से नीचे n पद तक गया हुआ है। ये डॉट 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 का मतलब है कि इसी तरह से ये नीचे चला गया है। नीचे पदों की संख्या आप मान लीजिए कि m पद है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम समूहन को दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध हर जगह R लिया गया है और बाहरी प्रतिरोध का, अगर हम बाह्य प्रतिरोध का बात करें तो वो बड़ी R है। मान लीजिए यहाँ से धारा जो है वो मेरा I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इस चित्र में समांतर क्रम समूहन को दर्शाया गया है, आपको क्लियरली पता चल रहा है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सारे सेल जो हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में, विद्युत वाहक E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है R। तो सबसे पहले हम लोग कुल विद्युत वाहक बल लिखेंगे इसका। तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर, सब में ई आपका वोल्टेज है या विद्युत वाहक बल है तो वो E ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है कितने पदों तक, ये देख लें आप, m पदों तक है। तो हम लोग इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो बाहर तो सबसे पहले R बाह्य प्रतिरोध है, लेकिन इसमें 1/R करके हम जानते हैं समांतर क्रम के लिए हम सूत्र पढ़े हैं 1/RP जो होता है वो होता है 1/R1। पहला का R प्रतिरोध, दूसरा का भी R प्रतिरोध, तीसरा का भी R, इसी तरह से कितने पद तक, m पद तक, ठीक है। तो 1/RP अगर हम लिखेंगे तो नीचे R लिखा जाएगा लघुत्तम, इसका लेंगे एलसीएम, और ऊपर में m, ठीक है। तो RP अगर हम लिखेंगे तो ये R/m हो जाएगा, है ना। तो ये समांतर क्रम संयोजन से क्लास 10th में आप पढ़े हैं। तो हम लोग कुल प्रतिरोध अगर लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया जाएगा। किसको किसको, एक बाह्य प्रतिरोध को और एक समांतर प्रतिरोध को, यानी RP को, यानी R + RP। तो आपको हम क्या सिखाए हैं कि जब भी आप किसी समूहन को कर रहे हैं तो ओम के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ओम के नियमानुसार I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब सबका मान हम यहाँ पे रख देंगे। I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है देख लीजिए, यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल आपका E दिया हुआ है
और कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस RP है। तो जब हम मान रखेंगे इसमें RP का, तो E बटा R प्लस RP का मान हो जाएगा छोटी r बटा m। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा ME अपॉन MR प्लस R। यही हो गया आपका I का आंसर। यही आपको समांतर क्रम में प्रूव करना होता है। तो समांतर क्रम समूहन के लिए आपको समझ में आया। फिर से हम इसको समझा देते हैं। समांतर क्रम समूहन में सबसे पहले हम लोग कुल विद्युत वाहक बल E लिखेंगे, और समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/RP बराबर 1/R जोड़ 1/R जोड़ 1/R जोड़ कितने पद के लिए, m पद के लिए, तो 1/RP बराबर m/R। तो RP बराबर यहाँ पर ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, कुल प्रतिरोध R प्लस RP। तो ओम के नियमानुसार I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो I बराबर सबका मान हम अरेंज कर दिए, मेरा आंसर आ गया। तो ये था आपका समांतर क्रम समूहन। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा समांतर क्रम समूहन था। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित समूहन। इसमें से कोई एक एग्जाम में आपको पूछता है, समांतर पूछ दे या मिश्रित पूछ दे, तो आसान होता है। इसमें ओम के नियमानुसार का जो सूत्र हम बताए थे आपको पिछले क्लास में, वही आपको लगाना पड़ता है I निकालने के लिए परिपथ में। चलिए तो अगला देखते हैं। तीसरा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है मिश्रित समूहन, यानी कि दोनों का मिला हुआ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है। इसमें श्रेणी भी मिला हुआ रहता है और समांतर भी, यानी कुछ इस तरह से आपका बनेगा। यानी E R E R E R E और R। ठीक इसी तरह से ऊपर हम लोग बनाएंगे E R E R। इसमें आप देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम भी दिख रहा है हमें और समांतर क्रम भी। ठीक इसी तरह से एक नीचे E R E, इसमें स्टार मान लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है। इसी तरह से ये नीचे चला जाता है M पद तक। ER 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 R। तो नीचे हम लिख देंगे M पद और ऊपर सेल की संख्या कितना था, N सेल, ठीक है। और इस पूरे को हम जोड़ देंगे बाह्य प्रतिरोध R से, और इससे धारा प्रवाहित कर देंगे I। तो पहले आप चित्र को देख के समझने का कोशिश करें। ये मिश्रित समूहन है, इसमें श्रेणी क्रम भी दिखाई देगा आपको और समांतर क्रम भी। श्रेणी क्रम हर लाइन में आपको देखिए जितने भी सेल हैं सब एक लाइन में है, और फिर वो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है।
तो ये कुल कितने पद हैं, m पद, और एक धारी में कुल सेलों की संख्या कितनी है, n। तो अगर कोई पूछे कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल सबसे पहले आप देखिए कि एक लाइन का अगर विद्युत वाहक बल हम देखें तो कुल सेल n है और विद्युत वाहक बल E है, तो कुल विद्युत वाहक बल n ही हो जाएगा। और चूंकि ये समांतर क्रम में तो सबका NE ही रहेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान या विभव का मान, विद्युत वाहक बल समान रहेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल बराबर NE। ये लिखाएगा कुल विद्युत वाहक बल NE होगा, ठीक है। ये चीज आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि हर लाइन में n सेल है और सबका विभव कितना है, E, जैसा हम लोग श्रेणी में किए थे। और NE अगर ऊपर वाले का है तो इसका भी NE सब समांतर में है तो बराबर होगा। तो ये तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया। अब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध के लिए सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समांतर क्रम के सूत्र से, तो देखिए समांतर क्रम है एक दूसरे से सर, तो हम लिख देंगे 1/Rp बराबर 1/, पिछले में हम लोग R लिए थे क्योंकि एक ही सेल था प्रत्येक लाइन में, लेकिन यहाँ पे कितने सेल है, n सेल है। तो n सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध सबका R है तो NR हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/NR, 1/NR। अंतर समझिएगा, पिछला में सिर्फ R था लेकिन यहाँ NR हो गया क्योंकि सेल की संख्या कितनी हो गई, n। 1/NR कहाँ तक जाएगा, कितने पद तक है, तो m पद तक, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसी तरह से 1/Rp अगर हम लिखेंगे तो ऊपर में m हो जाएगा और नीचे में क्या लिखा जाएगा, NR लिखा जाएगा, ठीक है। तो Rp बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, देखिए Rp बराबर NR/m, ये Rp का मान आ गया। तो कुल प्रतिरोध अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि कुल विद्युत वाहक बल तो हमको मिल गया है। तो कुल प्रतिरोध में हम बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ेंगे किससे, Rp से। तो लिखेंगे कुल प्रतिरोध R जोड़ Rp, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब Rp का मान हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देंगे। R प्लस Rp के जगह लिख सकते हैं NR/m। ये हो गया आपका कुल प्रतिरोध का मान। अब इसको हम लोग वहाँ पे ओम के नियमानुसार अरेंज कर देंगे और I का मान निकाल लेंगे जो कि हमको हल में करना है। तो सबका मान हम यहाँ रखते हैं। तो देखिएगा कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से मान रख लीजिए। कुल विद्युत वाहक बल हो गया NE और कुल प्रतिरोध का मान हो गया R प्लस NR/m। अब इसका एलसीएम लीजिए तो I बराबर m ऊपर चला जाएगा तो mNE अपॉन mR प्लस NR PROVD। तो ये है आपका मिश्रित समूहन। इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से और कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। हम फिर से आपको एक बार समझाने का कोशिश करते हैं, बहुत आसान है ये। मिश्रित क्रम समूहन में दोनों सेल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में भी सेल नजर आते हैं और वो एक दूसरे के समांतर भी रहते हैं। तो हमको एज यूजुअल जो करते आए हैं, सबसे पहले हम लोग कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो हम पिछले जो समांतर क्रम में किए थे उसमें एक सेल था, इसलिए E लिए थे विद्युत वाहक बल, लेकिन इसमें हर लाइन में n सेल है तो इसलिए NE हो जाएगा। तो NE ही हर का होगा क्योंकि ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल एक लाइन का होता है वही सबका होता है। फिर समांतर क्रम के सूत्र से 1/Rp बराबर, पिछला में हम 1/R लिए थे लेकिन यहाँ NR लेंगे क्योंकि हर लाइन में n सेल है। तो 1/NR, NR कहाँ तक लिए, m पद तक, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, m।
उसके बाद 1/RP हम निकाल दिए तो M/NR आ गया। कुल प्रतिरोध R + RP इतना हो गया। और सूत्र में हम बस रख दिए ओम के नियमानुसार I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो I बराबर हो गया NE/R + NR/M। सॉल्व किए तो I बराबर MNE/MR + NR। यहाँ पर M क्या है? N हो गया कुल सेलों की संख्या श्रेणी में, और M हो गया आपका पदों की संख्या यानी पंक्ति। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। फिर इसके बाद हम लोग अपना अंतिम टॉपिक देखेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का देखने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम पावर थ्योरम या महत्तम शक्ति प्रमेय कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है तो हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इसका, जो कि है महत्तम शक्ति प्रमेय। ठीक है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो हम PDF के रूप में आपको ग्रुप वाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो डाउट होगा आप हमको कॉल करके या फिर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको सॉल्व कर देंगे क्लास डाउट क्लास लगा के। तो महत्तम शक्ति प्रमेय ये कहलाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये क्या है पहले ये समझें। किसी भी विद्युत परिपथ में अगर सेल लगा हुआ है तो वो सेल अपना महत्तम शक्ति तभी देगा जब बाह्य परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध बड़ी आर का मान आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब समझिएगा इसको। मान लीजिए आपका ये बाह्य प्रतिरोध बड़ी आर है, इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर है। अगर इसमें इस परिपथ में ये सेल के द्वारा महत्तम शक्ति कब दिया जाएगा? जब बड़ी आर का मान छोटी आर के यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। यानी बड़ी आर का मान जब छोटी आर के जब भी बराबर हो जाए तो आप समझ जाइएगा परिपथ में जो शक्ति उत्पन्न हो रही है वो महत्तम है। इसी से इसका कथन लिख देते हैं हम, जो कि लिखने के लिए आता है, इसका प्रूफ भी करने के लिए परीक्षा में आता है। ठीक है, पूछा जा चुका है ये महत्तम शक्ति प्रमेय आपका 5 मार्क्स में। तो कथन इसका क्या हो गया, तो लिखेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में सेल के द्वारा उत्पन्न शक्ति का मान महत्तम तभी होगा जब आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर का मान
बाह्य प्रतिरोध बड़ी आर के बराबर होगा। और नीचे आप कथन के नीचे बड़ी आर बराबर छोटी आर इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया इसका कथन कि महत्तम शक्ति प्रमेय कहता क्या है। महत्तम शक्ति प्रमेय कुछ नहीं कहता है, वो बस यही कहता है कि किसी भी परिपथ में जिसमें सेल लगा हुआ है उसका शक्ति महत्तम तभी होगा जब बड़ी आर का मान छोटी आर के बराबर हो जाए। इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो अभी हम आपको जैसे बताए थे कि ओम के नियमानुसार हम लिखते हैं कोई भी चीज को, तो इसमें भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं तो हम लिखेंगे ओम के नियमानुसार आई बराबर, बताइए हम क्या बताए हैं, किसी भी परिपथ में अगर आपको लिखना हो ओम के नियमानुसार तो आई बराबर क्या लिखाता है, लिखाता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ये सूत्र आप पहले से भी देख चुके हैं। और इसमें अगर इस परिपथ के लिए हम लोग ये सूत्र लगाएं तो क्या लिखाएगा, देखिएगा जरा सा। लिखाएगा इसमें आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, इसमें ई है, और आर प्लस आर, इसमें आपको इस तरह से आई बराबर लिख सकते हैं। तो इससे पहले आपको हम पिछले क्लास में विद्युत शक्ति जब पढ़ाए थे तो वहां पे विद्युत शक्ति का एक सूत्र पढ़ाए थे आपको, शायद याद हो या ना हो, हम लिख देते हैं। विद्युत शक्ति के सूत्र से P बराबर पढ़ाए थे आई स्क्वायर आर, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, याद होगा आपको। P बराबर आई स्क्वायर आर। तो समीकरण 1 से I का मान आप रख सकते हैं यहाँ इस जगह पे। समीकरण 2 में मान लीजिए समीकरण 2 है, तो I के जगह पे हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इस तरह से अगर लिखे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन में आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, चाहे तो आप खोल के देख लें वही आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन कीजिएगा तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो इसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो P बराबर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर आर अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको बोल रहा है कि इस शक्ति को हमको महत्तम करना है। इस शक्ति को हमको क्या करना है, महत्तम। तो कोई भी चीज को महत्तम करने के लिए नीचे वाला जो चीज है, ये देखिए r माइनस आर, इसको उतना छोटा करिए आप। तो ये जितना छोटा रहेगा नीचे वाला चीज, ये वाला चीज जो है वो उतना ज्यादा आएगा। अगर नीचे वाला चीज बड़ा रहेगा तो वो भागा दे करके पूरे चीज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो नीचे वाले को छोटा करने के लिए हमको इस r को r के बराबर करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या, 4r, है कि नहीं। तो ये छोटा हो जाएगा पूरी राशि। तो महत्तम करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ी R, या इस तरह से लिख दीजिए r माइनस आर का स्क्वायर बराबर 0। तो महत्तम करने के लिए, महत्तम शक्ति के लिए लिख देते हैं हम महत्तम शक्ति के लिए। तो आपको ये 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर इधर लाइएगा, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा क्या,
बड़ी आर बराबर छोटी आर, यही हो गया आपका प्रूफ। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि आपको मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन से होता है, तो वो भी आप मतलब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है तो आप इससे कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत धारा ओवरऑल आसान लगा होगा। अगला जो चैप्टर है वो इससे भी इजी है, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो इसको आप लिख लें, कहीं डाउट हो तो पूछें। थैंक यू।